नमस्कार दोस्तों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फिटर NSQ5 लेवल है, उसकी क्वेश्चन सीरीज़ है वो चल रही थी, तो उसमें से 180 क्वेश्चन तक है, 4 क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो हम आज है आगे की जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि और बेल आइकन को प्रेस कर लो, आगे जो भी नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे और प्रॉपर क्लास है वो मिलती रहे। ये सारे क्वेश्चन है निम्मी के हैं और हर एग्ज़ाम के अंदर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो इसमें आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, ग्रूवर का उद्देश्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है सीम को रिलीज करना है, C1 को कंप्रेस करना है, सीम को क्लोज और लॉक करना है, सीम ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेस से राहत करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ग्रूवर होता है, सीम को क्लोज और लॉक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। यहाँ पर है ऊपर फिगर में ये ग्रूवर दिया गया है, ये ग्रूवर ही है, इसमें ये सीम को लॉक और कंप्रेस करने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182 है, इसमें है रिविट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है रिविट किस धातु से बनी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रबर की होती है, कृत्रिम की होती है, हार्ड एंड स्टील की होती है एंड माइल्ड स्टील की होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, माइल्ड स्टील से रिविट है बनी होती है। और रिविट जो होती है वह है अर्धस्थायी है, अर्धस्थायी फास्टनर के अंतर्गत आती है, अर्धस्थायी फास्टनर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 183, इसमें है एक रिविट में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यहाँ पर है स्नैप हेड रिविट दी गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टेल है, बॉडी है, सेंक है एंड हेड है, व्यास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन होगा बॉडी, बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। यहाँ पर ये हेड दिया गया है, ये टेल दिया गया है और ये बॉडी दी गई है। और रिविट को है उसके व्यास से है स्पेसिफाई किया जाता है, व्यास और उसके हेड के आकार के द्वारा है रिविट को है दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 184, इसमें है पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम क्या है। सोल्डर को है पिघलाते हैं, तो उसमें जो सोल्डर है जहाँ सोल्डरिंग करनी है उस जहाँ पर वो पिघलता है और उस क्षेत्र को कवर करता है वो क्या कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है पिकलिंग कहलाता है, स्वीजिंग कहलाता है, सिमिंग कहलाता है एंड टिनिंग कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा टिनिंग कहलाता है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185, इसमें है बारिश रचनात्मक कार्य में किस रिविट का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पेन हेड रिविट, स्नैप हेड रिविट है, काउंटर संक हेड रिविट है एंड कॉनिकल हेड रिविट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बारिश रचनात्मक कार्यों के लिए हम पेन हेड रिविट का प्रयोग करते हैं, ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। और स्नैप हेड रिविट का कार्य, स्नैप हेड रिविट है उसका प्रयोग हम स्ट्रक्चरल वर्क के लिए करते हैं, सामान्य जो स्ट्रक्चरल कार्य होते हैं यानी उनके लिए प्रयोग करते हैं। एंड काउंटर संक हेड रिविट का प्रयोग है जहाँ पर हेड से हम बचने के लिए काउंटर संक हेड रिविट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186, इसमें है स्नैप हेड रिविट का सपोर्ट करने वाला टूल का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है डोली है, ड्रिफ्ट है, रिविट शेट एंड रिविट स्नैप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। जो बना हुआ हेड होता है उसकी डोली के द्वारा है सपोर्ट करते हैं, वह ऐसे उसके नीचे लगी होती है हेड पर और फिर वो सपोर्ट करती है ताकि जो हेड बना हुआ है वो हेड है ख़राब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187, दिखाए गए रिविटिंग दोष का नाम बताइए। तो यहाँ पर फिगर के अंदर है वो रिविट है इसमें दी गई है। तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन है प्लेटों के अनुचित जुड़ाव है, ए है, बी के अंदर है प्लेटों के बीच में बर है, सी है रिविट का सिरा सेंक के साथ केंद्रित नहीं है एंड डी ऑप्शन है रिविट का शरीर प्लेट के लंबवत
नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रिविट की सिरा सेंग के साथ केंद्रित नहीं है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 188, इसमें है सीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्किल या चाप बनाने के लिए किया जाता है। विच टूल इज यूज इन सीट मेटल वर्क टू स्क्राइब ए सर्किल और आर्क विथ ए लार्ज डायमीटर। बड़े आकार के डायमीटर के लिए, बड़े आकार के व्यास में सर्किल और चाप बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्प्रिंग कंपास का यूज़ करते हैं, ट्रेमल का यूज़ करते हैं, विंग कंपास का यूज़ करते हैं, साधारण कंपास का यूज़ करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ट्रेमल का हम यूज़ करते हैं। बड़े आकार के हैं वृत्त और बड़े व्यास के हैं चाप काटने के लिए, और छोटे हैं चाप काटने के लिए हम विंग कंपास, साधारण कंपास और स्प्रिंग कंपास का हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189, इसमें है सीयरिंग करते समय सीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाता है। सीयरिंग होता है, सीयरिंग के अंदर क्या होता है कि एक ये प्लेट होती है इधर ऐसे, और एक प्लेट होती है वो, दूसरी प्लेट होती है ऐसे लगी हुई होती है, ये दो प्लेटें होती है, उसमें रिविट है वो लगी होती है यहाँ पर। तो उनको क्या है सीयरिंग हम करते हैं ऐसे। यहाँ पर है प्लेट को क्या किया जाता है, इस प्लेट को है ऐसे इधर से इधर है इधर की तरफ, और इसको इधर है टाइट किया जाता है ताकि इसके बीच के अंदर है रिविट को है वो अच्छे से फिट करने के लिए, और कोई भी है लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए हम सीयरिंग कार्य करते हैं। फुलरिंग टूल है, जैसे फुलरिंग टूल का है यूज़ लेते हैं उसमें। तो ये हो गया। तो इसका जो है सीयरिंग है नीचे बर है वो क्यों रहता है सीयरिंग करते समय। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर है वो है क्लियरेंस न होने के कारण, हार्ड एंड धातु के कारण, बल में वृद्धि के कारण, अत्यधिक क्लियरेंस के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है नीचे जो बर रहता है वो है अत्यधिक क्लियरेंस के कारण होता है। तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भाग अक्ष का नाम क्या है। तो यहाँ पर ये है दर्शाई गई है। तो इसके अंदर कटिंग सा है ये दर्शाई गई है। कटिंग सा के अंदर यहाँ पर ये दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है बॉडी है, क्लैंप है, ऊपरी ब्लेड है, निचला ब्लेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्लैंप यहाँ पर दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 191 नंबर का क्वेश्चन है, सीट मेटल के कार्य में ग्रूवर का उपयोग क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है थोड़ा सा है बैकग्राउंड में है, थोड़ा सा इसमें ट्रेन की आवाज़ आ रही है तो वो अभी निकल जाएगी, थोड़ा सा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 191 नंबर क्वेश्चन है, सीट मेटल के कार्य में ग्रूवर का उपयोग क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है सीम को रिलीज करना है, सीम को कंप्रेस करना है, सीम को क्लोज करना है, सीम ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेस से राहत देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर सीम को है कंप्रेस करता है और सीम को क्लोज करता है, क्लोजिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा क्लोजिंग ऑफ सीम है, यानी सीम को जो बंद करता है, कंप्रेस यानी कि उसको लॉक करता है। तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ऊपर जैसे है ये क्वेश्चन आया था ग्रूवर का उद्देश्य है वो क्या है, तो यहाँ पर है वो यहीं पर था 81 नंबर क्वेश्चन था, देख सकते हो। इसमें कंप्रेस एंड लॉक करने के लिए होता है, सीम को क्लोज यानी कि क्लोजिंग करने के लिए और लॉक करने के लिए, दोनों के लिए ही था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन के हिसाब से है हमारे को क्लोजिंग ऑफ सीम में कंप्रेस नहीं करता है। कंप्रेस का मतलब होता है केवल ये उसको प्रेस करता है, दबाता है, लेकिन ये कंप्रेस या नहीं करता है और लॉक भी करता है, दोनों काम करता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192 नंबर है, इसमें है हल्की असेंबली के काम में कौन से रिविट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर है स्ट्रक्चर वर्क के लिए है यूज, विच रिविट इज यूज फॉर लाइट असेंबली वर्क के लिए।
तो राइट असेंबली वर्क के लिए हम कौन से रिविट यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पेन हेड रिविट है, स्नैप हेड रिविट है, काउंटर संक हेड रिविट है एंड कॉनिकल हेड रिविट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, कॉनिकल हेड रिविट का हम प्रयोग करते हैं लाइट वर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193, इसमें है रिविट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है डोली है, ड्रिफ्ट है, रिविट शेट है एंड रिविट स्नैप है। तो अंतिम आकार देने के लिए रिविट में दूसरे छोर को, तो रिविट स्नैप का हम प्रयोग करते हैं, डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। एंड रिविट शेट के द्वारा हम दोनों प्लेटों को है नज़दीक लाने के लिए रिविट शेट का है प्रयोग करते हैं। दो प्लेटों को है नज़दीक लाने के लिए एक रिविट शेट होता है, उसको क्या है वो प्लेटों को एक साथ ऊपर से प्रेस करने पर नज़दीक लाता है, और रिविट स्नैप का प्रयोग हम दूसरा हेड बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194, इसमें है सीट मेटल वर्क में इस नोच का नाम क्या है? तो यहाँ पर ये स्क्वायर के अंदर है, बक्सा टाइप है, दर्शाया गया है। तो ये वी नोच है, साइलेंट नोच है या स्लॉट नोच है, तिरछी नोच है, स्क्वायर नोच है एंड स्ट्रेट नोच है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन है, स्क्वायर नोच है, ये दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 195, इसमें है क्वेश्चन बोल रहा है पैनल बिटिंग को होलो करने के लिए किस प्रकार के मेलेट का उपयोग किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रास मेलेट का, रबर मेलेट का, लकड़ी मेलेट का एंड बुशिंग मेलेट का। तो पैनल बिटिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं वो बुशिंग मेलेट का यूज़ करते हैं, डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 196 क्वेश्चन है, इसमें है इस रिवेटिंग दोष का नाम क्या है? फिगर में देख सकते हो ये, और यहाँ पर है फर्स्ट ऑप्शन है प्लेट के बीच में बर है, रिविट हेड सेंटर में नहीं है, बहुत ज़्यादा अलाउंस दिया गया है, और प्लेट होल एक सीध में नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, प्लेट की जो होल है वो एक सीध में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197, इसमें है एक पक्ष के साथ सर्किल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है फनल स्टेक का है, हेचेट स्टेक का है, हाफ मून स्टेक का है, बीक या बीक आयरन स्टेक का है। तो एक सर्किल बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं वो हाफ मून स्टेक का है प्रयोग करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का नाम क्या है? सीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का नाम क्या है? तो यहाँ पर ये फिगर दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हेचेट स्टेक है, फनल स्टेक है, हाफ मून स्टेक है एंड राउंड बॉटम स्टेक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ये राउंड बॉटम स्टेक है, दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीट मेटल में इस ज्वाइंट का नाम क्या है? तो यहाँ पर है ये ज्वाइंट है, दर्शाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रूव्ड ज्वाइंट है, पेंड डाउन ज्वाइंट है, नॉक्ड अप ज्वाइंट है एंड डबल ग्रूव्ड ज्वाइंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन होगा, डबल ग्रूव्ड ज्वाइंट है वो यहाँ पर है, दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200, इसमें है स्निप का अधिकतम कटिंग क्षमता है क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इसमें है 1.2 mm मोटाई में, 2 mm मोटाई, 2.5 mm मोटाई एंड 3 mm मोटाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्निप है वो 1.2 mm मोटाई तक की प्लेटों को है काटने के लिए हम प्रयोग करते हैं, और 2 mm से अधिक मोटाई को काटने के लिए हम शीयर का प्रयोग करते हैं। 3 mm या 6 mm तक की मोटाई पर काटने के लिए मोटी शीट को काटने के लिए हम शीयर का है प्रयोग करते हैं। इसका जो एंगल होता है स्निप का वो 81 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 201 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है सीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है? तो यहाँ पर ये फिगर दर्शाया गया है। इसमें है फनल स्टेक है, हेचेट स्टेक है, हाफ मून स्टेक एंड राउंड बॉटम स्टेक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाफ मून स्टेक, दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 202 नंबर का, इसमें है रिविट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिविटिंग टूल का उपयोग किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है ड्रिफ्ट का है, डोली का है, रिविट शेट का है, रिविट स्नैप का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रिविट स्नैप का प्रयोग हम करते हैं, और प्लेटों को नज़दीक लाने के लिए हम रिविट शेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें है इस रिवेटिंग दोष का नाम क्या है। तो यहाँ पर रिवेटिंग दोष दर्शाया गया है, फिगर के अंदर है, देख सकते हो। इसमें इसका जो है वो हेड है वो अधिक है, तो सेंक पर बहुत कम अलाउंस है, सेंक पर बहुत अधिक अलाउंस है। रिवेट का सिरे सेंक के साथ केंद्रित नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है सेंक का जो अलाउंस है वो अधिकतम है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है 204 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें है रिवेटिंग में फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम है क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है ड्रिफ्ट है, बी में रिवेट स्नैप है, सी के अंदर है फुलरिंग टूल है, एंड डी के अंदर है कोकिंग टूल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो राइट होगा, सी ऑप्शन फुलरिंग टूल है। टाइट फ्लूइड जॉइंट बनाने के लिए हम फुलरिंग जॉइंट है उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें है शीट मेटल को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल यूज ऑफ कटिंग थिकर शीट, यानी मोटी शीट को काटने के लिए हम प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बैंड स्निप का है, सेकंड लीवर शेयर का है, स्ट्रेट स्निप का है, सर्कल कटिंग मशीन का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लीयर शेयर का हम प्रयोग करते हैं मोटी शीट्स को है काटने के लिए, एंड पतली शीट को काटने के लिए हम 1.2 mm तक की है शीट को काटने के लिए हम स्निप का प्रयोग करते हैं, और कर्व में काटने के लिए हम बैंड स्निप का है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 206। इसमें है तीखे मोड़ शॉर्प बैंड बनाने के लिए किस स्टेक का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है फनल स्टेक का है, हेचेड स्टेक है, हाफ मून स्टेक है, एंड बीक आयरन स्टेक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हेचेड स्टेक का हम प्रयोग करते हैं, बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। शॉर्प तीखे मोड़ व बैंड बनाने के लिए हम हेचेड स्टेक का प्रयोग करते हैं, और तवा बनाने के लिए हम हाफ मून स्टेक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207 नंबर। इसमें है इस स्टेक का नाम क्या है। फिगर देख सकते हो इसमें, इसके बाद है यहाँ पर है फर्स्ट ऑप्शन है ए है हॉर्स स्टेक है, बीक आयरन स्टेक है, फनल स्टेक है, एंड क्रिशिंग स्टेक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बीक आयरन स्टेक होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिन चद्दरों की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है रेजिन है, पेस्ट है, जिंक क्लोराइड है, एंड अमोनियम क्लोराइड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं पीतल तथा टिन की प्लेटों के लिए, पीतल तथा टिन की चद्दरों के लिए हम प्रयोग करते हैं वो जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड इसी के अंदर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग है हम करते हैं जिंक की कोटिंग के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। एंड स्टील की सोल्डरिंग करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 209 यानी 209 है वो है। इसमें है रूफिंग और पैनलिंग के लिए शीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग क्या है। व्हाट इज द सीम यूज इन शीट मेटल जॉइंट फॉर रूफिंग एंड पैनलिंग के लिए हम किस सीम का है वो प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है लेप सीम का प्रयोग करते हैं, डबल सीम का प्रयोग करते हैं, ग्रूड सीम का करते हैं, डबल ग्रूड सीम का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डबल ग्रूड सीम जॉइंट का हम प्रयोग करते हैं, डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है रिवेट इंटरफेरेंस क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है चद्दर की मोटाई है, रिवेट का व्यास है, हेड बनाने के लिए लंबाई है, रिवेट के लिए कुल रिवेट की लंबाई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इंटरफेरेंस है, हेड बनाने के लिए लंबाई है, रिवेट की लंबाई है वो है, यानी कि हेड के लिए इसमें जो भी है छूट रखी जाती है वो हेड बनाने के लिए उसको रिवेट का इंटरफेरेंस के नाम से जाना जाता है। लेंथ ऑफ द फ्रॉम ऑफ हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 211।
इसमें है अक्ष के रूप में चिन्हित छेद का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर फिगर है, फिगर के अंदर है ये प्लेट दी गई है, इस प्लेट के अंदर यहाँ पर है होल किया गया है। इस होल का उद्देश्य क्या है, इस होल का उद्देश्य है प्लेट को है वो क्रैक होने से बंद करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, ताकि आगे इसके अंदर है दरार ना आए। इसके लिए यहाँ पर एक होल कर दिया जाता है, फिर यहाँ पर आराम से आसानी से हम कटिंग कर सकते हैं और प्लेट के अंदर है कोई भी दरार नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 212 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है फिगर में देख सकते हो यहाँ पर है ये रिविटिंग की गई है और यहाँ पर प्लेट है वो इसके नज़दीक में नहीं है और बीच में गैप है। तो ये दोष है किस कारण से आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है प्लेट के बीच में बर है, बहुत कम अलाउंस दिया गया है, प्लेटों का अनुचित जुड़ाव है, एंड यहाँ पर है बहुत ज़्यादा अलाउंस दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा इम्प्रॉपर जॉइंट ऑफ प्लेट, सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर। इसमें दिया गया है साइड किनारे से पहली रिविट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन बोल रहा है कि साइड किनारे से रिविट की पहली दूरी होती है, ये दो यहाँ पर प्लेट हैं और एक प्लेट है वो यहाँ पर है, ये ऐसे देख सकते हो यहाँ पर, फिर यहाँ पर है वो रिविट है, ये रिविट है और ये रिविट है। यहाँ पर प्लेट के किनारे से यहाँ की ये इसकी ये जो एज है, इसको थोड़ा से आगे बढ़ाता हूँ यहाँ पर, और ये इसकी सेंटर लाइन है। तो यहाँ पर इस एज से रिविट के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो होती है 2D, एंड दो रिविटों के बीच की दूरी, दो रिविटों के बीच की दूरी होती है वो होती है हमारी न्यूनतम 3D होती है, और 2D है वो न्यूनतम होती है। और यहाँ पर है ये 2D से है कम नहीं होना चाहिए, वरना है प्लेट के अंदर है वो दोष आएंगे, यानी क्रैकिंग आएगा, प्लेट है वो फट जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 2D, बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 214 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है हाथ कतरनी मशीन में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर है हैंड शेयर मशीन है वो दी गई है। तो हैंड शेयर मशीन में अक्ष के रूप में भाग है वो दिया गया है। तो यहाँ पर ये क्लैंप है, लीवर आर्म है, निचला ब्लेड है या ऊपरी ब्लेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन है, ऊपरी ब्लेड है। यहाँ पर ये ऊपरी ब्लेड है, ये निचली है, यहाँ पर ये क्लैंप है और ये लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 215 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है सीट मेटल वर्क में स्टेक का लाभ क्या है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है तेज करना है, सहायता प्रदान करना है, रेस्ट ऑफ वर्क पीस है, सपोर्टिंग के लिए है, उपकरण को नुकसान से बचाने के लिए है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन, रेस्ट ऑफ वर्क पीस है। वर्क पीस को है रेस्ट देने के लिए ऊपर रख के फिर कार्य करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 216 नंबर क्वेश्चन है। इसमें रिविट में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का चिन्हित उपकरण का नाम क्या है। यहाँ पर ये रिविट दी गई है। तो यहाँ पर इस रिविट को है इसको हम कहते हैं वो कोकिंग टूल के नाम से, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये लीक यानी कि इसके है एज को किनारे को दबाने के लिए प्लेट के, और यहाँ पर है इसको रिविट के एज किनारे को दबाने के लिए, ताकि लीक प्रूफ जॉइंट है प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 217 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है इस रिविट में दोष क्या है। यहाँ पर रिविटिंग दोष है दिया गया है, रिविट है का हेड है वो कम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बहुत कम अलाउंस दिया गया है, जिससे कि ये हेड है पूरा अच्छी तरह से बना नहीं है, छोटा हेड है। तो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 218 नंबर। इसमें है रिवाइज्ड एज प्लेट को दबाकर दर्भ तंग संयुक्त बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें लिक्विड टाइट जॉइंट है, बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है डॉली है, ड्रिफ्ट है, कोकिंग टूल है एंड फुलरिंग टूल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं वो कोकिंग टूल का प्रयोग करते हैं। एक फुलरिंग टूल होता है जो फुल होता है लीक, यहाँ पर है पीछे बताया था, सॉरी दोस्तों, इसका है करेक्ट आंसर है कोकिंग टूल नहीं होगा, फुलरिंग है। टाइट
फ्लूटाइट जॉइंट बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं वो फुलरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। और किसी भी है कोकिंग टूल का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि है फिगर के अंदर है देखा था वहाँ पर एज को है रिविट के एज को है प्रेस करने के लिए, और प्लेट के एज को है यानी फिर वहाँ पर लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं वो कोकिंग टूल का प्रयोग करते हैं। एंड फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं वो फुलरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 219 क्वेश्चन है, इसमें है विभिन्न प्रकार के हेम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है। फर्स्ट ऑप्शन है अच्छी दिखावट के लिए अलाउंस है वो दिया जाता है। किनारों को नुकसान से बचाने के लिए हेम और सीम बनाते हैं। सीम पर ओवरलैपिंग को रोकने के लिए करते हैं। सही आकार में बनाए रखें तथा ताकत में सुधार के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन है, सही आकार में बनाए रखें और ताकत में सुधार करने के लिए हेम और सीम का है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु की शीट सबसे आसान है। विच शीट मेटल इज इजीएस्ट टू जॉइंट एंड द शोल्डर के लिए हम कौन सी है यानी सबसे आसान है वो है टिंड प्लेट है, लेड है, जस्ता है, स्टेनलेस स्टील है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन टिंड प्लेट है वो सबसे आसान है, उसमें कर सकते हैं सोल्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका है लेड है, सेकंड है ब्लैक आयरन है, थर्ड है एल्यूमिनियम है एंड कॉपर शीट है, तांबे की शीट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लेड सबसे भारी धातु होती है। फिर इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 222 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है कौन सी धातु शीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है ब्लैक आयरन शीट है, कॉपर शीट है, स्टेनलेस स्टील शीट है, स्टेनलेस शीट है और गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट है, जो पानी और मौसम के प्रभाव को है वो झेल सकती है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है, यानी ड्रिफ्ट है उसका प्रयोग हम क्यों करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रिविट को पोजीशन में रखने के लिए, धातु से धातु को जोड़ बनाने के लिए, एंड अलाइनिंग द होल ऑफ द रिविट करने वाले छिद्र को है एक सीध में करने के लिए, एंड प्रिवेंट डैमेज टू रिविट हेड है रिविट के हेड को नुकसान से बचाने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन है, इसका हम प्रयोग करते हैं धातु से धातु को है जोड़ बनाने के लिए, टाइट फ्लूइड जॉइंट बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं फुलरिंग टूल का, एंड लीक प्रूफ जॉइंट है बनाने के लिए। और फिर इसके बाद है रिवेट के सिरे को नुकसान से बचाने के लिए हम डोली का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 224 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है रिवेटिंग में अक्स के रूप में चिन्हित टूल का नाम बताइए। तो ये जो टूल है टूल दर्शाया गया है, तो इसमें ये ड्रिफ्ट है, रिविट स्नैप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फुलरिंग टूल है, ये फुलरिंग टूल है वो दर्शाया गया है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हथौड़ा रिविटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्लास्टिक हथौड़ा है, बॉल पिन हैमर है, क्रॉस पिन हैमर है एंड स्ट्रेट पिन हैमर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बॉल पिन हैमर का प्रयोग हम रिविटिंग उद्देश्य के लिए पर्पस के लिए प्रयोग करते हैं, और क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग है स्टिचिंग के लिए करते हैं। किसी भी धातु का है फैलाने के लिए हम क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 226 नंबर, इसमें है शीट मेटल के कोने पर कौन सा नोच 45 डिग्री के कोण पर कटा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वायर नोच है, स्लैंट नोच है, स्क्वायर नोच है, स्ट्रेट नोच है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन स्लैंट नोच का हम प्रयोग करते हैं 45 डिग्री के कोण पर काटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 227 नंबर, इसमें है शीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया जॉइंट है क्या कहलाता है। तो शीट धातु के दो किनारों को है, एक किनारे को हम अगर मोड़ते हैं, ये शीट है इसको हम ऐसे मोड़ते हैं तो वो कहलाता है हमारा हेम, और
2 शीट के धातुओं को ऐसे मोड़ते हैं और ऐसे बनाते हैं तो वो हमारा सीम कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, वो करेक्ट होगा। और सीम को है क्लोज व लॉक करने के लिए हम ग्रूवर का प्रयोग करते हैं। नोच होती है जो अलग अलग प्रकार की होती है और अलग अलग एंगल में कटी होती है। 45 डिग्री पे होती है वो स्लेंट नोच होती है। स्क्वायर नोच है वो 90 डिग्री में कटी होती है, वी नोच होती है। और वायर नोच होती है, वहाँ पर क्या किया जाता है, किसी भी एक जॉब होता है उसके ऊपर, यानी कि प्लेट के ऊपर है, गोल राउंड के अंदर है, वायर है, प्रवेश करा के उसके अंदर फिर प्लेट को है वहाँ पर किया जाता है मजबूती प्रदान करने के लिए वायर नोच का है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है रेजिन है, जिंक क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एंड अमोनियम क्लोराइड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा अमोनियम क्लोराइड, डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 229 नंबर। इसमें है इस सीम के प्रकार का नाम दे। ये कौन सी सीम है, तो यहाँ पर फिगर के अंदर देख सकते हो ये एक, तो यहाँ पर ये सीम दर्शाई गई है। तो ये है फर्स्ट ऑप्शन है लेप सीम है, डबल सीम है, ग्रूड सीम है एंड डबल ग्रूड सीम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए ऑप्शन, लेप सीम है, ये दर्शाई गई है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 230 नंबर। इसमें है रिविट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए किस रिविट का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है पेन हेड रिविट का, स्नैप हेड रिविट का, कॉनिकल हेड रिविट का एंड काउंटर संघ हेड रिविट का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कॉनिकल हेड रिविट, सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। सॉरी दोस्तों, इसमें कॉनिकल हेड रिविट है। कॉनिकल हेड रिविट का हम प्रयोग करते हैं वो लाइट असेंबली वर्क के लिए करते हैं। एंड काउंटर संघ हेड रिविट का हम प्रयोग करते हैं वो स्थान से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं। और स्नैप हेड रिविट है, स्नैप हेड रिविट का हम प्रयोग करते हैं वो स्ट्रक्चरल कार्य के लिए करते हैं। एंड बाहरी कार्य के लिए हम पेन हेड रिविट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बकिंग से बचने के लिए रिविटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या होती है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिविट्स टू अवॉइड बकलिंग। तो ये बकलिंग होता है, यानी कि 2 रिविट होती है, ये प्लेट है और इन प्लेट के अंदर क्या होती है, जैसे एक रिविट यहाँ पर हो गई और एक रिविट है यहाँ पर हो गई, और इन दोनों रिविट के बीच की जो दूरी होती है वो न्यूनतम होती है, वो 3D होनी चाहिए। अगर इन दोनों रिविट के बीच की अगर दूरी है अधिक होगी तो वो है बकलिंग दोष आएगा, यानी कि रिविट है वो ऐसे होगी, यहाँ पर ये रिविट है, 2 प्लेटें हैं वो, और उनके बीच में है ऐसे गैप रहेगा, ऐसे गैप रहेगा दोनों प्लेटों के बीच में, जैसे कि पीछे फिगर में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन है, 3D होगा। इसकी जो अधिकतम होती है वो होती है 4 टाइम होती है टू थिकनेस ऑफ शीट की मोटाई, थिकनेस ऑफ शीट है, शीट की मोटाई से 24 गुना से अधिक है, नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है 132 नंबर। 132 इसमें स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार की फिल रोड का है, और लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिल रोड का है उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है शुद्ध एल्यूमिनियम का है, कॉपर सिल्वर मिश्र धातु का है, कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील है और लेपिड माइल्ड स्टील का होता है। तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो दोस्तों अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय।